Hello everyone, myself Jagannath. Today we will study about the rules of preposition. In and into का प्रयोग। इन का प्रयोग स्थिरता व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे ही इज रीडिंग इन हिज रूम, तो कोई भी व्यक्ति का रूम में पढ़ रहा है तो स्थिर सीधा बैठा हुआ है, मूवमेंट नहीं कर रहा है। द बुक इज इन द शेल्फ, कोई भी किताब अलमारी में रखी हुई है। द पेन इज इन द पॉकेट, पेन पॉकेट में है, स्थिर भाव में है। एंड द वाटर इज इन द बॉटल, पानी बॉटल में है। इस तरह से जब कोई चीज़ बिल्कुल शांत की अवस्था में बैठी है तो वहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। और परंतु गति या मोशन का भाव व्यक्त करने के लिए इन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, मेढक तालाब में कूद गया। तो यहाँ पर गति हो रही है, एक जगह से जब व्यक्ति दूसरी जगह जा रहा है तो मूवमेंट हो रहा है, इसमें इनटू का यूज करते हैं। पोशाक का बोध कराने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज इन अ रेड शर्ट, ही इज इन अ ब्लू शर्ट, ही इज इन अ ब्लैक शर्ट। इस तरह से किसी भी ड्रेस को इंडिकेट करने के लिए इन का यूज करते हैं। अवस्था का बोध कराने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज इन ओल्ड एज, वह अब वृद्धावस्था में है। यू आर इन ट्रबल, आप मुसीबत में हैं। तो इस तरह से अवस्था का बोध कराता है। इन और विद इन का प्रयोग, जब किसी कार्य को निर्धारित समय तक पूरा होने का बोध कराना हो तब इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल फिनिश दिस वर्क इन ए मंथ, मैं इस कार्य को 1 महीने में कर लूँगा। तो इसमें क्या है, मैं इस काम को 2 घंटे में कर लूँगा, मैं इस काम को आधे घंटे में कर लूँगा। तो इस तरह से दिए गए समय में पूरा करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। परंतु जब किसी कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा होने का बोध कराना हो तब हम विद इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल कम विद इन ए मंथ, मैं 1 महीने के भीतर आ जाऊंगा, 1 महीने के अंदर आ जाऊंगा। तो ऐसे में विद इन का प्रयोग करते हैं। फिर ऑफ और ऑफ का प्रयोग, किसी बीमारी से मरने के संबंध में बीमारी का नाम दिया रहने पर हम आप का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, उसकी मृत्यु कैंसर से हुई। नोट, अन्य दूसरे कारणों से मरने के संबंध में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, उसकी मृत्यु खून की कमी से हुई। ही डाइड फ्रॉम द स्टारवेशन, उसकी मृत्यु भूखमरी से हुई। अनेक में से एक का बोध कराने के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरे मित्रों में से एक है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरे मित्रों में से एक है। अलगाव का भाव व्यक्त करने के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। मीन्स कोई चीज़ कहीं से अलग हो रही है, गिर रही है। जैसे द मैंगो फेल ऑफ द ट्री, ही फेल ऑफ द ट्री, स्विच ऑफ द लाइट, द मैन फेल ऑफ द ब्रिज, द वुमेन फेल ऑफ द बाइसिकल। इस तरह से यह ऑफ और आप का यूज हुआ है। ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग, जब किसी वस्तु के निर्माण में भौतिक परिवर्तन, जिसे फिजिकल चेंज कहते हैं, होता है तब हम आप का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो देखिए यहाँ पर गोल्ड के बारे में जिक्र किया गया है, यहाँ पर वुड है और ब्रिक्स हैं। गोल्ड को कई बार मोल्ड करके कई बार तमाम प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज नहीं होता, केवल फिजिकल चेंज होता है। इसी तरह से ब्रिक से घर बनाई जाती हैं, दीवार बनाई जाती है, कई भी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन वो कुल ब्रिक ही रहता है। इसी तरह लकड़ी के तमाम प्रकार के रूप बनाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी ही रहती है। इस तरह से जब उसका केवल भौतिक रूप चेंज होता है, केमिकल परिवर्तन नहीं होता है, उन जगहों पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। परंतु जब निर्माण के समय वस्तु के रूप और आकार दोनों में परिवर्तन हो जाता है तब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनता है।
तो जब दूध से दही बन जाता है तो दही से भी दूध फिर नहीं बन पाता है, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो इस तरह के यूज में हम जो है प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। बाई और विद का प्रयोग, जब किसी सजीव के द्वारा कोई काम किया जाता है तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैट वाज किल्ड बाई द डॉग, इसमें कैट के द्वारा डॉग के द्वारा कैट को मारा गया। तो इस तरह में हम बाई का प्रयोग किए हैं। परंतु जब किसी निर्जीव वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाता है तब हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रोट दिस लेटर विद ए पेन, मैंने यह पत्र पेन से लिखा। तो यहाँ पर पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग से कोई काम लिया जा रहा है वहाँ विद यूज करेंगे, और जब लिविंग थिंग से के साथ यूज किया जा रहा है कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर हम बाई यूज करेंगे। तक का भाव समय के अर्थ में व्यक्त करने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यह काम हम कल तक कर लेंगे, परसों तक कर लेंगे, तो वहाँ भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, इस काम को मैं कल तक पूरा कर लूँगा। घड़ी के अनुसार का भाव व्यक्त करने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज 8 o'clock बाई माई वॉच, इस समय मेरी घड़ी में 8 बजे हैं। साथ साथ का भाव व्यक्त करने के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो यहाँ साथ साथ का भाव प्रकट करने के लिए विद का प्रयोग किया जाता है। फॉर और सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है और निम्न प्रकार से किया जाता है। मीन्स किसी एक पीरियड को, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या इतने मिनट, इतने सेकंड, आवर्स, डेज, मंथ, वीक, ईयर, लॉन्ग टाइम, तो इस तरह से जो समय की अवधि है जहाँ उसको दर्शाया गया है उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर फॉर होगा, न्यूमरल ऑब्जेक्ट मीन्स होगा 3 घंटे, 4 घंटे, 2 मिनट, 15 मिनट, और इस तरह से सेकंड हो गया घंटे, इतने दिन, या इतने महीने से, इतने वीक से, इतने साल से, इतने लंबे समय से। इस तरह से जब किसी समय की अवधि को दर्शाया जा रहा है तो वहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं, उसे यूज कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 3 घंटे से खेल रहा है, वह 3 महीने से यहाँ रह रहा है। इस तरह से जब पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है तो वो होता है फॉर का यूज किया जाता है वहाँ पर। और सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। जैसे सिंस प्लस कोई टाइम दिया जाएगा, 8 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock, या हम सिंस नेम ऑफ डे हो सकता है, सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे। नेम ऑफ द मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, कोई भी। नेम ऑफ द ईयर जैसे 2022, 2023 टू 1990, इस तरह से ईयर का नेम हो सकता है। मॉर्निंग और इवनिंग के लिए भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। और अराइवल और डिपार्चर का जो टाइम होता है, फिक्स होता है गाड़ियों का, उसके लिए भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। एंड फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock, वह 8 बजे से पढ़ रहा था। तो इस तरह से ये है फॉर और सिंस का प्रयोग हुआ। आप लोग इसको पढ़िएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।